मेरा बावरी समाज की मातृशक्ति बहनें, प्रबुद्ध नागरिकगण, सम्मानित मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय बड़े भाई अशोक जी चौहान साहब, केपी राणा जी, अशोक चौहान जी की धर्मपत्नी पूर्व प्रधान वीना चौहान जी, आदरणीय मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र जी जैसू जोधा साहब, हमारे बीच में वर्तमान प्रधान इंदिरा देवी बावरी जी, आदरणीय घुमक्तू जाति के बोर्ड के सदस्य जोधपुर से बेगाराम जी बावरी, जगदीश जी बोरा जी, दयाराम जी, रामकरण जी, कैलाश जी बोरा, सोमराज जी, प्रवीण जी, जो आज बावरी समाज के रत्न के रूप में प्रवीण जी आज सम्मानित हुए, इनके पूरे परिवार का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। बांडा से रामरख जी, रायशेनगर से पधारे हुए हैं ओम प्रकाश जी, अन्नाराम जी भामाशाह, एमपी से डाबी जी पधारे हुए थे हमारे बीच में, पन्नालाल जी बावरी समाज विकास संस्था के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, और आदरणीय केपी राणा जी से दिल्ली से, रामेश्वर लाल जी ब्रदर, और रूड़ी देवी जी भामाशाह, जोरीलाल जी भिलाड़ा अध्यक्ष जी, कृष्ण जी पत्रकार साहब, आदरणीय कमेटी के गौतम जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, दिलीप जी एक्सियन साहब, जगदीश जी जयतारण जी, बिशन लाल जी, प्रहलाद जी, सावित्री जी, सरपंच साहिबान, अन्नाराम जी, रियाबड़ी जी, भामाशाह से सभी कर्मचारी, अधिकारी, तमाम डिपार्टमेंट के कर्मचारी, अधिकारीगण, ऑफिसर साहब, भामाशाह, हमारे समाज की करीम मातृशक्ति, सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे समाज की जागृति पिंक सिटी के अंदर पहुंच गई है। पिछले 15 साल की जो मेहनत, जो लगन, जो लक्ष्य, जयपुर की राजधानी में आज 72वां मुक्ति दिवस महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अशोक जी चौहान साहब का, आयोजक कमेटी का, तमाम मीडिया साथी का, मेरे तमाम भामाशाह बावरी समाज का मैं कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करती हूँ। पिछले 13 साल से बावरी समाज की सेवा करने का मौका मेरे परिवार और मेरे इस समाज ने पूरे राजस्थान के तमाम जिलों में सेवा करने का जो मौका दिया, मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन समाज का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतना मान सम्मान इन 13 साल में मेरे समाज ने सर पलकों में बिठाया, जाजम पे बिठाया और एकता का परिचय देते हुए आज हम जयपुर के अंदर मुक्ति दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है और सबसे बड़ी बुराई अशिक्षा है। बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था उसको हम सब पूरा करने के लिए आज एक जजम पर बैठे हैं। मेरे बावरी समाज से को मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मंच पर बोलने का मौका मिलता है कि बेटा और बेटी एक समान है। यंत्र ना यार तू पूजते रमते तंत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, बेटी का सम्मान होना चाहिए। नारी तो नारी होती है, नारी का सम्मान देश का सम्मान, नारी का कभी ना हो अपमान, ये हम सब चाहते हैं। आपने मान सम्मान हमेशा दिया है, आपने ढोल नगाड़ों के साथ जाजम पे बिठा करके विधानसभा की राजधानी जयपुर के अंदर पहुंचाया है। ये मेरा परिवार और समाज की प्रायोरिटी थी, संगठन था और एकता था। 13 साल पहले मीडिया के माध्यम से वीडी अग्रवाल जी ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, प्रत्येक जिले राजस्थान के नए और पुराने 50 जिलों के अंदर कैलेंडर के माध्यम
से फोटो लगा करके छपाया था कि सोना देवी बावरी राइस नगर से विधायक। तो ये जो कैलेंडर बावरी नाम से जो छपा, जिसमें हम बहुत से करोड़पति बावरी समाज के बहुत सारे कर्मचारी जो अपनी जात को छुपाते थे और संकोच और शंका करते थे, उसके अंदर जागृति पैदा हुई कि बावरी जात भी विधानसभा के अंदर पहुंच चुकी है। हमने मुद्दा उठाया, सरकार भाजपा की थी, मैं विपक्ष में थी, मैंने मांग रखी कि अनूपगढ़ को जिला बनाया जाए और बावरी समाज को राजस्थान की राजधानी के अंदर छात्रावास होना चाहिए। ये मैंने मांग रखी थी। मेरी सीडी और रिकॉर्डिंग पूरे 5 साल का बायोडेटा विधायक बोधनी के नाम से किताब छपी थी राजस्थान सरकार की तरफ से। उसमें मेरी फोटो के साथ लिखा गया कि सबसे ज्यादा मांग और सवाल करने वाली जो बेटी थी वो सोना देवी बावरी थी। और सम्मान के साथ छात्र संसद पुणे के अंदर सम्मानित किया गया था। ये आपका सम्मान था, ये मेरा सम्मान नहीं था, ये बावरी समाज का सम्मान था। मैं हमेशा कहती हूँ, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आने वाले चुनाव 2023 और 24 का इक्का कर लो, समय बहुत कम है। हमेशा कहती हूँ, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना अधूरा हम और आप मिलकर करेंगे पूरा। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे समाज साथियों, 13 साल की सेवा के अंदर कहती हूँ कि क्या पता कब आखिरी शाम आ जाए, क्या पता कब आखिरी पैगाम आ जाए। मैं तो चाहती हूँ ए मेरे समाज के लोगों, मेरे एक खून का कतरा मेरे समाज के काम आ जाए, मेरे समाज के काम आ जाए। समाज साथियों, चुनाव का समय है, राजनीति में भी भागीदारी समाज की होनी चाहिए, सामाजिक में भी आगे आने चाहिए। और जो समाज की कुरीतियां हैं, जो नशा है, नशा समाज का नाश है। इस बात का आप गांठ बांध लो, प्रण ले लो। मुक्ति दिवस मनाने का लक्ष्य जो आज महामंथन किया जा रहा है, इसमें नीतियां बननी चाहिए, योजना बननी चाहिए। हम राजनीति में और अधिक अच्छे तरीके से, ढंग से अल्लाह कैसे आए, इस तरीके का हमारे संगठन के माध्यम से एक अमृत निकल कर आना चाहिए इस महामंथन में। और 2023 और 24 के अंदर राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा सपना तभी साकार होगा, इन सम्मेलनों का सपना तभी साकार होगा जब विधानसभा के अंदर 10-10 एमएलए और हिंदुस्तान की संसद के अंदर बावरी समाज का कोई नेता गरजेगा अपनी मांग को लेकर के। हम मांग करते हैं, हम सपना देखते हैं। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी देखते हैं, आप भी देखो। हम सपना वो देखते हैं कि एक दिन ऐसा आए, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के लाल किले के ऊपर जो तिरंगा लगा हुआ है, उसकी डोर बावरी समाज के हाथ में हो और वो तिरंगा लहराए, ऐसा हम सपना देखते हैं। मेरे बावरी समाज के लोगों, यही निवेदन करते हुए, हमेशा यही बात रखते हुए, समाज की मांग करते हुए, संगठन की बात करती हूँ, शिक्षा की बात करती हूँ, कुरीतियों की दूर करने की जो बात करती हूँ, आप सब संगठित होकर के एकता की जो बात कही है कि हम सब एक हैं, आवाम दो हम सब एक हैं। और जो आज हजारों की तादाद में एकता का जो परिचय दिया, वो दिन दूर नहीं जिस दिन विधानसभा और संसद के अंदर भी राजनीतिक प्रभाव अपना समाज डालेगा। मैं बताना चाहती हूँ समाज के लोगों को कि 31 अगस्त 2023 को गुरुवार का डे था, छुट्टी का डे था। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस दिन को हमेशा के लिए अवकाश का दिन घोषित
घोषित कर दिया हमारे अर्धघुमंतु जाति के लिए। आप सभी को बधाई हो, इस बात की बधाई हो कि इस जात के लिए, इस अर्धघुमंतु जात के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 31 अगस्त को अवकाश का डे घोषित किया गया। समाज ने मांग करी है कि छात्रावास जयपुर के अंदर होना चाहिए, समाज का आयोग बनना चाहिए, समाज का एक आयोग, बावरी समाज आयोग बनना चाहिए। ये समाज आज के इस महामंथन में विचार करता है और राजस्थान सरकार से मांग करता है। ये मीडिया के माध्यम से भी हमारी बात जानी चाहिए। हम मांग करते हैं और हम भी रिटर्न में पहले भी दे चुके हैं। 31 अगस्त को राइस नगर के ब्लॉक विधानसभा के लोगों को, सामाजिक लोगों को बुला करके बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था और 3 सितंबर में सोजत में पाली जिले के अंदर मुक्ति दिवस मनाया गया था और आज जयपुर की राजधानी में सम्मेलन मनाया जा रहा है। ये 13 साल 15 साल से जो समाज तरक्की कर रहा है उसका प्रमाण है। समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षा की स्थिति से समाज बढ़ रहा है, लेकिन समाज की जो प्रतिभावान है, जो हुनर है, जो जिस तरीके से खिलाड़ी है, हमारी बेटी लक्ष्मी कराटे की खिलाड़ी है, हैदराबाद से खेल कराई है, ये सिल्वर मेडल है, लेकिन हमारा समाज गोल्ड मेडल तक एक दिन पहुंचेगा, इस बात का प्रमाण है। खिलाड़ी के रूप में हो चाहे शिक्षा के रूप में हो, सरकारी कर्मचारी के रूप में